जौहरी था सुनहरा, तो उसने मुख्तलिफ डब्बियां खोल के लोगों के सामने रखी और एक मोती निकाल करके कहा कि ये मोती शब अफरोज है, रात को चमकता है, और इस वक्त दुनिया के ऊपर जो कीमती तरीन मोती हैं उनमें से एक मोती ये मेरे पास है। खैर उसने अपना सामान समेटा तो उस मजलिस में एक चोर भी बैठा हुआ था, उसके दिल में लालच आ गई। तो उसने उस जौहरी से कहा कि जनाब कहाँ के इरादे हैं? तो उसने कहा कि मैं बंबई जा रहा हूँ। उसने कहा वाह वाह क्या अच्छा हुआ, मैं भी तो बंबई जा रहा हूँ, तो चलो इकट्ठा सफर होगा। वो जौहरी समझ गया उसकी नीयत के खोट को कि ये मेरा हम सफर तो नहीं है, इसका दिल आ गया है इस मोती पे और मुझसे हर सूरत ये मोती चुराना चाहता है। लेकिन वो भी बड़ा समझदार था, उसने कहा आ जाइए कोई बात नहीं। सफर चलता रहा, रात हुई। जब सामान उतारा और सोने की तैयारी की तो वो जो इस नीयत से साथ हम सफर बना था उसने भी अपनी कमीज उतार के लटका दी, और इस जौहरी ने भी। इस जौहरी ने यूं किया कि नजर बचा के वो डबिया कीमती मोती वाली निकाल करके उसकी जेब में डाल दी और खुद बेफिक्र होके सो गया। जब ये खराटे लेने लगा तो चोर उठा, इसका सामान टटोला, इसकी जेबें देखी, सारा देखता रहा। खैर दिन चढ़ गया, जौहरी उठा, इसने नजर बचा करके उसकी जेब में हाथ डाल करके वो मोती अपनी जेब में डाल लिया। सुबह जब नाश्ते पे बैठे तो उस चोर ने बातों ही बातों में बात की, वो आपके मोती की चमक शमक नजर नहीं आई रात। तो वो हंस के कहने लगा नहीं मेरे पास ही तो था, वो जेब से निकाल के सामने रख दिया। दिल ही दिल में बड़ा हैरत ज़दा हुआ, मैंने तो सारा टटोला, ये अगर कहीं था तो मुझे क्यों नहीं मिला? चलो आज सही। अगला दिन आया तो फिर उसने कमीज उतार के रखी और इसने नजर बचा के उसकी कमीज में वो मोती डाल दिया और खुद बेफिक्र होकर सो गया। ये सारी रात उसके सामान में, उसके लिबास में तलाश करता रहा और वो मजे से सोया रहा। सुबह उठा और नजर बचा के अपनी जेब में डाल लिया। नाश्ते पे फिर बात की कि वो आज भी कोई चमक शमक दिखाई दी थी। उसने कहा मेरे पास ही था, जेब में हाथ डाला और सामने रख दिया। बड़ा हैरतज़दा हुआ, दिल ही दिल में सोचा चलो कल से। उसने फिर ऐसे किया और ये सारी रात उसका सामान टटोलता रहा पूरी तफसील के साथ। खैर जब सुबह हुई तो उसने फिर नजर बचा के अपनी जेब में वो मोती रख लिया था। तो इसने पूछा वो रात वाला मोती आपका नजर नहीं आया जिसको आप कहते थे चमकता है? कहा वो डबिया में रखा है इसलिए चमक दिखाई नहीं दी, था तो मेरे पास ही। तो जेब में हाथ डाला और सामने रख लिया। ये सर पकड़ के बैठ गया, मैं रोज इसकी जेब टटोलता हूँ, सामान भी देखता हूँ, ये रखता कहाँ है? मैंने तो कोई जगह नहीं छोड़ी। उसने कहा सच बताऊं, मैं तेरा हम सफर नहीं था, मैं चोर था, मैं तुमको बता रहा हूं। अब आप मेरे भी उस्ताद निकले, मुझे इतना बताओ कि ये मोती आप रखते कहाँ थे? मैं सारी रात टटोलता रहा और 3 दिन हो गए मुझे, मैंने कोई गोशा नहीं छोड़ा। आपका सामान खोल खोल के देखा है, आपका लिबास उलट पुलट के देखा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। ये रखते कहाँ थे, मुझे ये तो बताओ। उसने कहा लोगों की जेब में टटोलते रहे, अपनी जेब में हाथ ही नहीं डाला। बुल्ले शाह उड़दियां फड़ने जेड़ा घर बैठा है उन्होंने पढ़िया ही नहीं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कहा तुम कहां उसे ढूंढ रहे हो, जरा अंदर भी उतर के देखो। अंदर उतरोगे तो उसका सुराग मिल जाएगा। ना मस्जिद विच ना मंदिर विच, लब यार नू अपने अंदर विच। जब अपने अंदर उतरोगे तो फिर सुराग जिंदगी नसीब हो जाएगा। इरफान जात होगा तो फिर इरफान इलाही नसीब होगा। लेकिन हम दाएं बाएं ढूंढने निकले लेकिन अपने अंदर उतर के ना देखा। तो सुराग जिंदगी मिलता ही तब है जब उसकी चौखट पे झुकना बंदा सीख जाता।